स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर चुके हैं और आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, देन चैप्टर 2 के देखेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह चलाया था। अब वो सत्याग्रह चलाया कौन से सन में चलाया था? खेड़ा गुजरात का आपको 1917 में चलाया था, ये याद रखना है। देन महात्मा गांधी ने एक कॉटन मिल वर्कर्स का अहमदाबाद में चलाया था, तो वो 1918 में चलाया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1999 या 1919 में हुआ था, हम कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द कांग्रेस सेशन एट नागपुर वाज हेल्ड। जो कांग्रेस सेशन थी नागपुर में कहाँ, कितने कौन से मंथ में हेल्ड हुई थी? दिसंबर में, 1920 दिसंबर कांग्रेस सेशन हेल्ड हुई थी। और ये जो डेट्स हैं ये आपको मुंह बोली याद होनी चाहिए। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। फिर है साइमन कमीशन जो इंडिया में आए थे, वो किस स्लोगन से उन्हें ग्रीट करा गया था? कैसा स्लोगन बोला गया था? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यही बोला गया था ना, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अगर इसमें आपका साइमन गो बैक भी हो रहेगा ना तो ये भी आपका गलत है। गो बैक साइमन ही जो एकदम लाइन से आपको बोला गया, आपको वही यूज़ करना है। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नेहरू। जो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो नेहरू द्वारा थी, पर कहाँ थी? लाहौर कांग्रेस सेशन में। नेक्स्ट है दीज मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट। किससे सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी? तो दांडी मार्च, यानी जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सॉल्ट बनाया गया था गांधी जी द्वारा, तभी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, यानी अब लॉ को ना मानना है और लॉ को तोड़ना भी है, जो भी रूल्स हैं उन्हें तोड़ना भी है, वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज करना है इन क्वेश्चंस को। तो हम यहाँ करेक्ट द स्टेटमेंट से करते हैं। अलॉन्ग द रूट द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियंस एंड मिशनरीज एंड लेटर ऑन जापानीज प्रीचर्स ट्रैवल्ड। तो ये बुद्धिस्ट के साथ क्रिश्चियन भी हुए थे और क्रिश्चियन मिशनरीज भी रूट पे चले थे, बट जापानीज़ नहीं चले थे। जापानीज़ की जगह यहाँ पे था मुस्लिम चले थे, तो यहाँ पे मुस्लिम आ जाएगा। नेक्स्ट है 22, आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। इसके फीचर्स आपको बता रखे हैं, आपको पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। वो एक जर्नलिस्ट था, एक्सप्लोरर था, अफ्रीका को उसे अफ्रीका भेजा गया था न्यूयॉर्क हेरल्ड की तरफ से, और उसकी एक्सप्लोरेशन, उसने अफ्रीका को ढूंढा था। तो अफ्रीका को ढूंढा सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली ने, ये आपको नाम याद रखना है। अफ्रीका को किसने ढूंढा? सर हेनरी। नेक्स्ट है, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट आपके हैं। सिल्क रूट्स क्या होती है? तो सिल्क रूट्स जो डायनेमिक प्री मॉडर्न ट्रेड्स रूट्स होती हैं, जो कि एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये कल्चर को लिंक करती हैं, रूट को लिंक करती हैं, उन्हें सिल्क रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ कल्चर एक्सचेंज वर मेड थ्रू सिल्क रूट्स। तो कैसा कल्चर एक्सचेंज, यानी किस टाइप का अफ्रीका से इंडिया में किस टाइप का कल्चर चेंज हुआ, वो आपको बताना है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ जाते थे, मुस्लिम बुद्धिस्ट प्रीचर्स एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाते थे। नेक्स्ट, हु फोर्स द गवर्नमेंट टू अब्लिश कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ को अब्लॉइश करने के लिए किसने फोर्स करा? तो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स ने, अर्बन ड्वेलर्स जो थे उन्होंने फोर्स करा, कंपनी को फोर्स करा गवर्नमेंट को कि कॉर्न लॉ को अब्लिश यानी ख़त्म कर दे। नेक्स्ट है व्हाट वाज पेपर पार्टीशन, यानी पेपर का पार्टीशन यानी बंटवारा कैसे है। इन 1885 द मेजर यूरोपियन पावर असेंबल बर्लिन टू डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बिटवीन दैम। यानी उन्होंने क्या करा, यूरोपियन पावर्स ने असेंबल कर लिया बर्लिन को डिवाइड करने में अफ्रीका में। तो इस इवेंट को ही हम पेपर पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट है विच इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड। तो कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी जो 19th सेंचुरी में
वर्ल्ड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है, तो वो रेलवेज थी, स्टीमशिप थी और टेलीग्राफ था, जो कि एक सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, जिन्होंने पूरे 19th सेंचुरी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लोग अब एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ईजिली जा सकते थे। ये आपको करना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड रिंडरपेस्ट रीच अफ्रीका। रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी, कैटल्स को लग गई थी। अब वो कैसे अफ्रीका में पहुंची, तो रिंडरपेस्ट एक इन्फेक्टेड कैटल को इंपोर्ट करा गया ब्रिटिश से, यानी ब्रिटिश में एक इन्फेक्टेड कैटल को लिया गया और उसे जाके अफ्रीका की कैटल्स के साथ मिक्स कर दिया, और जिससे रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी पूरी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में एकदम फैल गई। एशिया टू फीड इटालियन सोल्जर इन ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट है, व्हाट वाज रस्ताफरिज्म। तो रस्ताफरिज्म क्या है? रस्ताफरिज्म एक प्रोटेस्ट है, रिलीजन दैट रिफ्लेक्टेड सोशल एंड कल्चर कनेक्शन विद इंडियन इमिग्रेंट्स इन कैरिबियन रीजन। यानी एक प्रोटेस्ट है जो कि इंडिया के लोग थे वहाँ पे, मतलब इंडिया की इमर्ज इंडिया में हुए, यानी पैदा इंडिया में, बट एज अ लेबर को उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा काम करने, और कैरिबियन रीजन में वो रहने लगे और वहाँ का ही सब कुछ कल्चर वल्चर अपनाने लगे। उसे रस्ताफरिज्म कहते हैं, और उससे उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट है, वो वॉज इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर होता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर वो होता है जो कि उन्हें कॉन्टैक्ट मिला होता है, कॉन्टैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्हें उनका काम करना होता है, उसे बॉन्डेड लेबर या इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। नेक्स्ट है, वाई वर इंडेंचर्ड लेबर हायर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो इंडेंचर्ड लेबर इंडिया और चाइना से क्यों हायर कराया जाता है? क्योंकि 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज़ लेबर थे वो काम चाहते थे, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था, तो उन्हें प्लांटेशंस, माइन, रूल्स, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे वर्क्स के लिए उन्हें इंडेंचर्ड लेबर के द्वारा हायर करा गया। नेक्स्ट है, वाई वाज ब्रिटेन बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था। क्यों? ब्रिटेन जो थे वो ब्रिटेन ने क्या करा था, बहुत सारा कर्ज ले लिया था। इट हैड टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर दैट ब्रिटेन बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। यानी उसने वॉर के लिए, कि वॉर में वही जीते, बहुत सारा कर्ज ले लिया यूएसए से, तो वो, और वॉर में वो हार गया, तो वो यूएस से कर्ज में डूब गया। नेक्स्ट है, वो वाज शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टुकोट्टई चेटियार्स। तो शिकारी, ये आपने नाम बहुत बुक में डीप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन जो आप देखते हैं वो तो आते ही हैं, बट जो छुप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं और देखने हैं ध्यान से। तो शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टुकोट्टई चेटियार्स वो रिप्रेजेंटेड बैंकिंग एंड ट्रेडिंग ग्रुप से, वो फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ट्रेडिंग ग्रुप से वो बिलोंग करते थे, और एग्रीकल्चर सेंट्रल और साउथ एंड ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड ब्रिटिश मैनेज ओपियम ट्रेड विद चाइना। यानी ब्रिटिश कैसे, तो ब्रिटिश ओपियम कैसे मैनेज करता था, तो ब्रिटिश ओपियम प्रोड्यूस करता था इंडिया में और एक्सपोर्ट कर देता था चाइना को, और मनी जो आती थी उससे चाइना से वो चाय यानी टी खरीद लेता था, इंपोर्ट करता था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना इंडिया से ओपियम इंपोर्ट कराती थी, और ब्रिटिश इंडिया से ओपियम जो है वो प्रोड्यूस करवाती थी और चाइना को भेजती थी, और चाइना से डायरेक्ट ब्रिटिश टी ले लेते थे। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? ये तो प्रोड्यूस भी कर रहा है और उससे पैसे भी नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे नुकसान हमारी इंडिया का होता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है? तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी, बिग तो बहुत छोटा वर्ड है, मासिव डिक्लाइन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो कुछ भी बन रहा था उसमें बहुत ज़्यादा घटोती हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज खेड़ा मूवमेंट। तो खेड़ा मूवमेंट सेकंड सत्याग्रह था, जो कि 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हुआ था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था, आप ये भी लिख सकते हैं।
सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अब हिंदी में तो नहीं लिख सकते। तो सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट एक्ट है जो कि मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर, यानी जो भी हम पर कष्ट दे रहा है हमें, उसके अगेंस्ट लड़ाई का है। द मोशन ऑफ सत्याग्रह अंडरस्कोर द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी ये सत्याग्रह सच की लड़ाई रखता है, यानी हम सच की तरफ हैं, ये दिखाता है। चंपारण मूवमेंट क्या है? चंपारण मूवमेंट फर्स्ट सत्याग्रह है जो कि 1916 में हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के इंडिया में। ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था इंडिगो प्लांटेशंस के लिए, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू द रिप्रेस द रोलेट सत्याग्रह। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था कि वो रोलेट सत्याग्रह, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ थे, उसको रिप्रेस, उसको कम करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए। तो सत्याग्रही ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रही के क्या करा था कि उन्हें सड़क पर लिटाकर उनकी नोज़ रगड़वाई थी। रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड एंड स्क्वैट ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल ब्रिटिश, और सलाम करें सारे ब्रिटिशर्स को, ये सब उन्होंने उनके बदले कराया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज गांधी जी रिएक्शन टू रोलेट एक्ट। तो गांधी जी का क्या रिएक्शन था रोलेट एक्ट में? तो गांधी जी ने सोचा था कि वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस एक्ट चलाएंगे, एक अनजस्ट लॉ जो कि ये बनाया गया है। इनिशिएट विद स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919, वो 6 अप्रैल में वो नॉन वायलेंस एक्ट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। नेक्स्ट है वाई वॉज मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन अमृतसर। तो अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज क्यों करा गया? तो लोकल लीडर्स जो थे वो अमृतसर से पिकअप करे गए। गांधी जी ने वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली, एंड गांधी जी को दिल्ली में आना अलाउड नहीं था। 10 अप्रैल में क्या हुआ, पुलिस अमृतसर की फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन दैट क्लिमिकेटेड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। यानी 10 अप्रैल को अचानक से ही बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक्स होने लगे, फायर होने लगी, बंदूकें चलने लगी। तो ऐसी उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे हटाने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज करा कि सारी पावर अब किसके पास है, सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर पीपल इन रूरल एरियाज एंग्री विद ब्रिटिशर्स। तो गांव के लोग ब्रिटिशर्स से क्यों एंग्री थे, गुस्से में थे? क्योंकि वो इसलिए गुस्से थे क्योंकि उनका जो प्रिविलेंस ऑफ कंस्क्रिप्शन सिस्टम ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज यानी गांव के इलाके से लड़कों को, जवानों को सोल्जर्स यानी आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करा जा रहा था, culminating in acute death of food and occupied by influenza epidemic, और इन्फ्लुएंजा भी फैल रहा था। उसकी वजह से वो रूरल एरियाज के लोग ब्रिटिशर से एकदम नाराज थे, गुस्से में थे। हिंद स्वराज बुक के राइटर कौन थे? तो हिंद स्वराज बुक के राइटर महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड ये आपका आता है, चौरी चौरा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण बिहार का आता है, अहमदाबाद गुजरात का आता है, कैलकटा, खेड़ा, नागपुर और यहाँ पे दांडी और मद्रास, ये ज़रूर आते हैं और आपको इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। इनमें से 2 तो ज़रूर आते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।